ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइन। तो टाइप्स ऑफ लाइन में यहाँ पे तीन टाइप की लाइन होती हैं। एक पैरेलल लाइंस और दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइन। फर्स्ट इज पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस यू नो वेरी वेल कि उनकी यहाँ पर 2D में बात करेंगे तो 2D में तो हम बोलते हैं कि उनकी स्लोप सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 3D में बात कर रहे हैं हम। तो 3D में क्या है कि 3D में उनकी जो DRS है, स्लोप, यहाँ पे स्लोप का मतलब होता है DRS से दिया जाता है, तो उनके जो DRS है वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि रेशियो ऑफ DRS शुड बी सेम। सेकंड है, ज्यादा नहीं है इनके बारे में, जैसे उनका रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे एक लाइन के कुछ ए बी सी है, दूसरे के जैसे एक लाइन के A1 B1 C1 है, TRS को ऐसे लिखा जाता है A1 B1 C1 है, एंड दूसरे के A2 B2 C2 है। तो इनका रेशियो सेम होना चाहिए, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि वो जो लाइन है वो पैरेलल लाइन है। सेकंड है इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब भी पता है कि लाइंस कैसी होनी चाहिए, इंटरसेक्ट कर रही होनी चाहिए, एक प्लेन में होंगी उस केस में वो। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो हमेशा एक प्लेन में होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑलवेज लाई इन ए प्लेन, एक प्लेन में लाई करते हैं। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो वो हमेशा एक प्लेन होगा। जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट करें तो ऐसे कहीं पे भी कैसे भी घुमा दो एक प्लेन ही बनेगा, वो एक प्लेन बना सकते हैं। थर्ड होती है स्क्यू लाइंस। थर्ड है स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस उनको बोलते हैं जो ना ही पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। तो ऐसे कैसे हो सकती हैं, क्योंकि 2D में हमने पढ़ा है या तो लाइन पैरेलल होंगी नहीं तो गारंटी से इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन 3D में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि जैसे ये मान लो दो लाइंस हैं, तो ये तो अभी ऐसे मैंने बना दी तो ये पैरेलल है, ऐसे ही कहीं इंटरसेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये 3D में ऐसे भी हो सकती हैं। ये इधर हो इस प्लेन में और ये ऊपर हो थोड़ी, 3D में तो कहीं पे भी हो सकती है। ये इस केस में कभी भी इंटरसेक्ट, इस केस में ये कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, नहीं ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल तो ऐसे होंगे तब होंगे। तो जो लाइन नहीं पैरेलल है, लाइंस which are neither parallel nor intersecting are called skew lines। ठीक है, तो यहाँ 3D में ऐसी हो सकती हैं जो नहीं पैरेलल हो नहीं इंटरसेक्ट करें। ठीक है, ये तो तीन टाइप की लाइन हो गई। अब इसमें पढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। तो इसमें अगर हम दोनों बोल सकते हैं कि अगर इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन देयर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी जीरो, बिकॉज दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच की डिस्टेंस जीरो होती है। तो इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्ट में मैंने SD लिख दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी जीरो। तो उस केस में जीरो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सेकंड, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो गारंटी से जीरो होगी, लेकिन अगर पैरेलल हुई तो क्या होगी डिस्टेंस, तो उसका एक फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव करेंगे। सिमिलरली अगर स्क्यू लाइंस हुई तो क्या होगी। तो सबसे पहले हम स्क्यू लाइंस के लिए देखेंगे कि इफ टू लाइंस आर
दो लाइन दे रखे हैं, एस आर वेक्टर इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। तो ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में एक लाइन की इक्वेशन लिख दी है जिसका जो x1 y1 z1 पॉइंट से पास हो रही है और a1 b1 c1 उसके DRS हैं। सिमिलरली ऐसी दूसरी लाइन है वो है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप प्लस म्यू टाइम्स a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये दूसरी लाइन है जिसके DRS a2 b2 c2 है, x2 y2 z2 एक पॉइंट है उससे पास हो रही है। तो इनके बारे में बोला गया है कि ये जो लाइन है वो स्क्यू लाइन्स है। टू स्क्यू लाइन्स आर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये स्क्यू लाइन्स है, पैरेलल लाइन नहीं। टू स्क्यू लाइन्स आर, ऐसे स्क्यू लाइन्स है तो उनके बीच में, तो देखो ये लाइन है कुछ ऐसे बनेगी, एक लाइन ऐसे होगी दूसरी लाइन ऐसे होगी। अब ये आगे ये मत सोचना कि ये आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं ये ऐसे है, जैसे ये लाइन ऐसे है, मान लो ये लाइन ऐसे है, ये वाली लाइन ऐसे है और दूसरी ऐसे जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है वो, तो 2D में उनको ऐसे दिखाया जाएगा। तो ये ऐसा लगेगा कि आगे जाके मिल रही है लेकिन मिल नहीं है, वो उसके नीचे से निकल रही है ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होती है, उनके दोनों लाइन की परपेंडिकुलर होता है, उसके अलॉन्ग होती है मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो दोनों के, ये जो दोनों के परपेंडिकुलर लाइन होगी, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब यहाँ पे जो दोनों परपेंडिकुलर होगी, जब एग्जैक्टली एक दूसरे के नीचे होंगे, वो जो नीचे पॉइंट होंगे तब होगी वो, ऐसे ऐसे लाइन है। तो यहाँ से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि दोनों से परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको हम बना देते हैं। अब हमको ये पता है कि इस लाइन के लिए जो इसके DRS हैं उसको हम ये मान लेते हैं, ये P, इसको P1 बोल देते हैं, ये P1 है, P1 वेक्टर ये वाला, इसको P1 वेक्टर बोल रहे हैं और इसको P2, बस ऐसे ही बोल रहे हैं वेक्टर डायरेक्शन बताने के लिए, और इसके मान लेते हैं P2 वेक्टर है। तो हमको एक चीज हमने ये जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था कि जो दो वेक्टर होते हैं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं हम, A क्रॉस B, वो जो वो वेक्टर आता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है, दोनों वेक्टर के 90 डिग्री बनाता है। तो A क्रॉस B, तो दोनों से यहाँ पे जो लाइन है ना, जो लाइन है जिसके अलोंग हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लाइन इस लाइन के भी L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का जो अलोंग वेक्टर आएगा तो वो कितना आएगा, तो उसको मैं लिख देता हूँ वेक्टर अलोंग द लाइन along the line of shortest distance, along the line of shortest distance will be P1 cross P2। ये P1 वेक्टर और P2 वेक्टर समझ में आ रहे हैं, ये वाले हैं, इसके और इसके क्रॉस क्यों, क्योंकि ये जो वेक्टर है ना वो दोनों के परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है एंड इसके भी परपेंडिकुलर है। तो इस केस में ये जो वेक्टर है वो हम दोनों के परपेंडिकुलर, तो हमको पता है कि वही होता है जो P1 क्रॉस P2 से आता है। तो ये तो हमारा ये वाला आ गया। अब हमको ये भी पता है कि इस पे एक पॉइंट दे रखा है, इसको मान लेते हैं कुछ कैपिटल A1 और इसको A2 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये A1 वेक्टर है और यहाँ पे ये A2 वेक्टर है। तो अगर हमको ये लाइन निकालनी है इससे इसके लिए, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम ऐसे ट्राइंगल के फॉर्म में बनाते हैं। तो ये मान लो ये A2 वाला पॉइंट है और ये जो है वो लाइन वो है जो दोनों के परपेंडिकुलर लाइन के है, मतलब ये जो लाइन है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है। क्योंकि ये जो है हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, ये पॉइंट हमारे को हमको पता है। तो ये A1 है, ये A2 है। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो A1 A2 का cos थीटा होगी। तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी A1 A2 कैसे लिखेंगे, A1 माइनस A2, A1 माइनस A2, क्योंकि A1 A2 के अलॉन्ग वेक्टर किससे दिया जाएगा, A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर। तो ये क्या होगा, A1 A2 का मैग्नीट्यूड, ये मैंने प्रोजेक्शन में भी समझाया था, प्रोजेक्शन में बताया था ना कि A1 A2 का cos थीटा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी। तो A1 A2 cos थीटा आ गया हमारा
शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर हम a1 a2 cos थीटा को आगे और सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमको cos थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और वैल्यू क्या होती है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वैल्यू cos थीटा का क्या होता है, cos थीटा दो वेक्टर के बीच का cos थीटा होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट। तो cos थीटा क्या है, थीटा है इन इस a1 a2 और शॉर्टेज डिस्टेंस वाले वेक्टर के बीच का एंगल। तो वो आ जाएगा a1 माइनस a2 वेक्टर है उसका P1 क्रॉस P2 के साथ डॉट प्रोडक्ट। ये क्यों आया, क्योंकि ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस है इस लाइन के अलोंग ये वेक्टर है और इस लाइन के अलोंग ये वेक्टर a1 माइनस a2 वेक्टर है। तो उस केस से हम cos थीटा लगाएंगे तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो a1 माइनस a2 का मैग्नीट्यूड और ये आ जाएगा a1 माइनस a2 एंड ये अच्छा cos थीटा में ये भी आता है, एक चीज यहाँ पे लिखना, cos थीटा ए डॉट बी अपन मॉड ए मॉड बी होता है ना cos थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड भी आएगा a1 माइनस a2 एंड p1 क्रॉस p2 सब वेक्टर है। तो अब इसको आगे और सॉल्व किया तो देखो यहाँ से ये कट जाएगा और ये इसको हम लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में। बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे, जैसे बॉक्स में क्या होता है a डॉट बी क्रॉस सी होता है ना, इसको हम ऐसे बॉक्स एबीसी भी लिखते हैं ना, हमने वेक्टर में पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो ये भी ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा a1 माइनस a2 और उसके साथ p1 p2 का बॉक्स प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई p1 क्रॉस p2। तो ये आ गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो कि याद रखना है। तो यहाँ पे a1 माइनस a2 क्या है, a1 माइनस a2 जो दो पॉइंट हैं उन पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उन पॉइंट का वेक्टर है, वो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। और p1 p2 क्या है, p1 p2 उनके डायरेक्शन रेशियो है और डिनोमिनेटर में p1 p2 का क्रॉस का मैग्नीट्यूड। और चाहे तो इसको हम आगे और भी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमको पता है कि ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट द्वारा दिया जाता है। क्या डिटर्मिनेंट द्वारा दिया जाता है, ये बॉक्स प्रोडक्ट। तो a1 माइनस a2 क्या हुआ, a1 माइनस a2 होगा x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 और p1 क्या है, p1 है a1 b1 c1 और p2 क्या है a2 b2 c2। तो ये तो आ जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में ये आई जे के p1 p2 का क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम आई जे के ऐसे लिख के इसका क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये छोटा डिटर्मिनेंट बनाते हैं और इसको सॉल्व करके इसका मैग्नीट्यूड। तो ये भी शॉर्टेज डिस्टेंस की फॉर्मूला की तरह याद कर सकते हैं। ये चाहे ये याद रखो, ये भी याद रखो, इससे ये आता है और इसको इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं। तो ये चीज फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत क्वेश्चन पूछ भी आ चुके हैं इसमें। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, सीईटी मेंस में भी आए हुए हैं। ठीक है, ये तो शॉर्टेज डिस्टेंस किसके लिए हो गया, स्क्यू लाइंस के लिए। अभी हमने पैरेलल लाइंस के लिए नहीं निकाला है। तो नेक्स्ट हम पहला तो हो गया, देखो तीन तरह की लाइन हमने पढ़ी थी, इंटर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड स्क्यू लाइन। तो इंटरसेक्टिंग के केस में शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होगी, स्क्यू लाइन में शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। अगर ये नहीं समझ में आया कैसे आया तो ये फॉर्मूला बस याद रखो और आगे है कोशिश करना समझने की इसको। अब हम थर्ड डिराइव कर रहे हैं पैरेलल लाइंस के लिए। नेक्स्ट है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, थर्ड। shortest distance between parallel lines। पैरेलल लाइन तो एक ही प्लेन में होती हैं, जैसे ये पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन में भी इस लाइन की इक्वेशन मैं पहले लिख देता हूँ, वो बिल्कुल पहले लिखी थी वैसे लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम, इसको मैं इस बार ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिख रहा हूँ। उसका रीजन अभी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं। और ये दूसरी लाइन मान ली हमने x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप और इसको जाए तो म्यू ये भी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। यहाँ पे दोनों इक्वल क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन में दोनों इक्वल होते हैं, ये मैं ये बात पहले ही बता चुका हूँ।
तो अब देखो ये पैरेलल लाइन तभी होंगी जब इनके डीआरएस सेम होंगे, तो ये चीज बता रही है कि दोनों पैरेलल लाइन है। अगर दोनों डिफरेंट है और उनका रेशियो सेम है तो यहाँ पे देखो लैम्डा ए डिवाइडेड बाई म्यू ए हमेशा सेम आएगा, वो लैम्डा अपॉन म्यू सेम है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं पैरेलल लाइन से। पैरेलल लाइंस में तो उनके बीच में शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, तो ये तो अब इसको मैं कुछ चाहे तो इसको हम पी वेक्टर बोल सकते हैं, ये भी पी वेक्टर है, ये भी पी वेक्टर है, और इसको हम a1 a2 बोल देते हैं। तो ये a1 वेक्टर और ये a2 वेक्टर है। तो ये तो डायरेक्शन तो p वेक्टर, इसमें भी p वेक्टर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे तो हमेशा हर जगह सेम ही होगी। और जो a1 a2 पॉइंट है उनको मान लेते हैं कुछ ऐसे, ये मान लो a1 है और ये यहाँ पे a2 है। अगर यहाँ पे बोले यहाँ पे क्यों a2 को माना है, तो ये ट्रायंगल पूरा करने के लिए, नहीं है तो ये कहीं तो होगा, मान लेते हैं कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे a2 है और a1 यहाँ पे है, तो हम परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे बनाते हैं इसको ऐसे, तो क्योंकि इससे क्या होगा हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसको थीटा माना, तो ये जो वेक्टर है ये a1 माइनस a2 है ठीक है, और ये वेक्टर होगा वो इस p वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो p के परपेंडिकुलर वेक्टर है तो जो भी वेक्टर होगा उसका डॉट प्रोडक्ट उसके साथ 0 आएगा। तो हम तो बस इतना अप्लाई करते हैं कि जो थीटा है इसके साथ, अब ये जो लाइन है शॉर्टेज डिस्टेंस वाली, ये शॉर्टेज डिस्टेंस वाली लाइन है वो क्या है, a1 a2 का cos थीटा है, नहीं हाँ इधर cos थीटा, तो शॉर्टेज डिस्टेंस में भी a1 a2 cos थीटा, तो लगा दो ये। तो क्या आ जाएगा ये देखो, a1 माइनस a2 cos थीटा। cos थीटा कैसे निकालेंगे, तो cos थीटा निकालने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम ना इसको ये नहीं लगाते, थीटा ना इस वाले को नहीं मानते, थीटा इसको ही मानते, इसको मानते तो उसके लिए हमको cos थीटा निकालने के लिए आगे पता होना चाहिए, डेरिवेशन में है ये। तो यहाँ पे अगर क्योंकि इसके लिए ये वाली लाइन का तो वेक्टर पता है, इस वाली लाइन का नहीं पता, लेकिन हमको इस वाली लाइन का पता है, वो क्या है पी वेक्टर, तो हमको इसका पता है और इसका पता है, तो हम इस थीटा स्क्वायर इसको मानेंगे। तो इसको मानेंगे तो देखो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है, उसमें cos थीटा की जगह क्या आएगा यहाँ पे, cos थीटा तो ये वाला होगा, यहाँ पे sin थीटा आएगा, sin थीटा। और sin थीटा के लिए क्या है यहाँ पे, sin थीटा के लिए इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल है, तो sin थीटा के लिए इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो, या फिर sin थीटा है, sin थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट आता है, sin थीटा क्योंकि cos थीटा में डॉट प्रोडक्ट आता है और sin थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, sin थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट तो p वेक्टर और a1 माइनस a2 का ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो a1 माइनस a2 क्रॉस p वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a1 माइनस a2 मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर, तो इससे ये कट जाएगा। तो इस केस में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो आगे a1 माइनस a2 क्रॉस p वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर। तो इस चीज को समझना, ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, और यहाँ पे ये ना वेक्टर आएगा, वेक्टर क्यों आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर देता है, तो इस पूरे पे भी मैग्नीट्यूड आएगा, पूरे पूरे पे भी मॉड आएगा, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो इसको याद रखो क्या है, a1 a2 क्या है, जो हमारे जो पॉइंट्स जिन पॉइंट से वो लाइन जा रही है, और p वेक्टर क्या है, उन दोनों के सेम ही डीआरएस होते हैं, इसलिए एक ही बार लिया गया है। तो ये फॉर्मूला है याद रखना शॉर्टेज डिस्टेंस का, कि a1 माइनस a2 क्रॉस p वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर। ठीक है, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ पे आसान है क्योंकि ये a1 a2 हमने इस केस में हमने थीटा इसको ना मान के इसको माना, और इसका cos थीटा तो ये वाला होगा, हमको ये वाला लेना था, तो इसका sin थीटा आता है, और sin थीटा निकालने के लिए ये और इसके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट वो ये p वेक्टर है, और ये a1 माइनस a2 या a2 माइनस a1 कुछ भी बोलो सेम ही आता है मैग्नीट्यूड लेने के बाद। ठीक है, तो इसको ना मैं चाहे तो इसको a2 माइनस a1 भी लिख सकते हैं और a1 माइनस a2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमको एनी मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पर। तो हमने तीनों के लिए तीन तरह की लाइन होती है, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, स्क्यू लाइन। पैरेलल लाइन के केस का फॉर्मूला था a1 माइनस a2 क्रॉस p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p, और इंटरसेक्टिंग के लिए 0 शॉर्टर डिस्टेंस, एंड स्क्यू लाइन के लिए फॉर्मूला था, क्वेश्चन कर रहे हैं
स्क्यू लाइन के लिए फॉर्मूला था बॉक्स ऑफ a1 minus a2 p1 cross p1 p2 divided by p1 cross p2. क्वेश्चन है find the shortest distance between the lines. Find the shortest distance between the lines given है पहली है x minus 1 upon 2 equals to कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है y minus 2 upon 3 equals to z minus 3 upon 4 and second line है x minus 2 upon 3 x minus 2 upon 3 equals to y minus 3 upon y minus 4 upon 4 equals to z minus 5 upon 5. तो देखो ये 2 अगर हम इनका DRS 2 इसके 2 3 4 हैं DRS तो हमको पहले ये पता करना है कि ये लाइन कैसी है ये 2 3 4 है ये 3 4 5 तो पैरेलल तो है नहीं क्योंकि इनका रेशियो डिफरेंट है 2/3 3/4 के बराबर नहीं होता तो रेशियो डिफरेंट है तो या तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या फिर ये कैसी लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी तो फिर स्क्यू लाइन होंगी स्क्यू लाइन तो इनका इस पे पॉइंट कौन सा है इसका पॉइंट है इस पे जो पॉइंट लाई कर रहा है वो 1 2 3 है और ये इसके DRS है ये इसके DRS है और इस पे जो पॉइंट है वो मान लेते हैं ये P है और ये फिर इसको हमने P1 P2 क्वेश्चन उसमें माना था तो P1 P2 मान लेते हैं P1 P2 या तो A1 A2 माना था ना हमने पॉइंट तो ये फॉर्मूला के हिसाब से A1 और A2 क्या है 2 4 5 और ये P1 P2 माने थे तो अब लगा दो इसमें फॉर्मूला शॉर्टेड डिस्टेंस का क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A2 माइनस A1 मतलब 1 1 1 उसके बाद DRS ऑफ फर्स्ट वन तो 2 3 4 डिवाइडेड बाई सेकंड 3 4 5 डिवाइडेड बाई आई जे के उसके बाद इसकी DRS से बनने वाला डिटरमिनेंट 2 3 4 एंड 3 4 5 चेक कर लो फॉर्मूला यही था यहाँ पे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस या x1 माइनस x2 क्योंकि बाद में हम अगर नेगेटिव भी आता है तो इसका मैग्नीट्यूड लेना है शॉर्टर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है वो लगाया नहीं है मैंने बाद में आएगी तो उसको पॉजिटिव कर देना अब देखो आई जे के और उसके साथ आता है ये इसकी दोनों के DRS से बनने वाला डिटरमिनेंट अब इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी 15 माइनस 16 तो माइनस 1 1 के रेस्पेक्ट में 12 माइनस 10 प्लस 2 और इस 1 के इसमें 8 माइनस 9 माइनस 1 तो ये तो अब डिनोमिनेटर कुछ भी हो ये तो जीरो आ गया इसका मतलब क्या है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना तो ये कैसी लाइंस हो गई इंटरसेक्टिंग 1 2 3 2 4 5 कुछ गलत किया है क्या कुछ तो गलत किया है इसमें ये 1 2 3 था ये 2 4 5 इसमें से माइनस किया तो यहाँ पे 1 4 माइनस 2 ये 2 आता है और 5 माइनस 3 ये भी 2 आएगा तो ये गलती की थी तो ये जीरो नहीं आएगा अगर जीरो आता तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती तो आप देखो वैल्यू इसकी निकालेंगे तो 15 माइनस 16 माइनस 1 2 के रेस्पेक्ट में कितनी आएगी 12 माइनस 10 तो ये आ जाएगा प्लस 2 इंटू 2 4 इस 2 के रेस्पेक्ट में 8 माइनस 9 तो माइनस 2 ये तो न्यूमरेटर आ गया डिनोमिनेटर में पहले इसको वेक्टर के फॉर्म में निकालेंगे तो 15 माइनस 16 माइनस आई कैप और जे के रेस्पेक्ट में 12 माइनस 10 प्लस 2 जे कैप और के रेस्पेक्ट में ये माइनस के कैप और इसका मैग्नीट्यूड शॉर्टेड डिस्टेंस तो ये शॉर्टेड डिस्टेंस यहाँ से न्यूमरेटर तो आ गया 1 और डिनोमिनेटर में इसका 4 प्लस 1 प्लस 1 6 तो ये इसकी शॉर्टेड डिस्टेंस आ गई 1/√6 ये इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पे मैंने गलती की थी पहले क्या था कि a x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 होता है हाँ तो इसमें 2 माइनस 1 4 माइनस 2 2 होता है 5 माइनस 3 2 होता है 1 1 1 लिख दिया था पहले फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया बाकी चीजें सही है 2 3 4 यहाँ पे और 3 4 5 यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई
इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू b आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में शॉर्टेज डिस्टेंस ही फाइंड करनी है। इसको मिटा रहा हूँ बहुत। इस बार जो लाइन है वो वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। लाइन्स हैं r वेक्टर इक्वल्स टू i माइनस j प्लस लेमडा टाइम 2i प्लस k, और दूसरी लाइन है वो है 2i माइनस j प्लस म्यू टाइम्स i प्लस j माइनस k। अब देखो इसमें जो पॉइंट है वो क्या है 1 माइनस 1 0, जिसको हम a1 बोल रहे थे, और p1 क्या है p1 है 2 0 1। DRS है इसलिए ऐसे लिखा जाता है। a2 कितना है 2 माइनस 1 0, ये पॉइंट है, और p2 है 1 1 माइनस। अब जो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो पहले तो ये क्या पैरेलल है, तो पैरेलल तो नहीं है क्योंकि पैरेलल के लिए इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए था। इसमें तो j का है नहीं, इसमें है तो अलग अलग ही आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे a2 माइनस a1 ये जगह है पॉइंट, यहाँ पे गलती नहीं, 1 0 0। उसके बाद ये 2 0 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1। ये तो आ गया न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में i j k, उसके बाद ये 2 0 1 1 1 माइनस 1, ये वाले। और जब न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे तो ये तो 0 माइनस 1, ये तो आ गया माइनस 1 डिवाइडेड बाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो i के रेस्पेक्ट में आएगा ये माइनस i, j के में 1 प्लस 2 3 j, और k के रेस्पेक्ट में 2 आएगा 2k, इसका मैग्नीट्यूड। तो देखो शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उससे क्या निकल के आ रहा है -1 अपॉन, इसमें रूट के अंदर कितना आएगा ये 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, रूट 14 आएगा। ये इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं होगी क्योंकि ये नेगेटिव नंबर लिखा है, तो इसको पॉजिटिव करके, क्योंकि मैं मॉड होता है, तो ये इसका शॉर्टेज डिस्टेंस आ गई। तो ये क्वेश्चन में शॉर्टेज डिस्टेंस पूछी गई थी। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि किस टाइप की ये लाइन है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, स्क्यू लाइन से, वो भी हम बता सकते हैं। तो पैरेलल लाइन के लिए मैंने बताया था कि ये दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, यहाँ पे नहीं, इसलिए पैरेलल तो नहीं है। और ये शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आती है तो उसके हिसाब हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं आ रही, इसलिए कैसी लाइन हम स्क्यू लाइन से हम, ठीक है। ओके। और